रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर हमारा फर्स्ट है? रियल नंबर्स। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इस सब के बारे में इस क्लास में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे इस चैनल पे आपको रेगुलरली 1 या 2 दिन पे या डेली आपको रियल नंबर्स या जो भी आपके चैप्टर्स हैं सीबीएसई बोर्ड्स के, वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ आए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? हम लोग को डिस्कस करना है इसमें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर जो कि है क्लास 10th के एनसीईआरटी का रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं उसका डिफिनेशन है, अ रियल नंबर्स इज अ वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन प्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। ठीक है, फिर से समझते हैं, a real numbers is a value of a continuous quantity that can represent a distance along a line। इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो हमारा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे होता है नंबर लाइन, उस पर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ऐसा नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो जानिए, जिसका जो मिडल नंबर होता है वो क्या होता है? हमेशा एक 0 होता है। ठीक है, इसके जो ये हमारा राइट साइड है, इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। जो राइट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमारा, और जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा निगेटिव होता है। तो इधर जो नंबर होगा वो क्या होगा? +1, +2, +3 और +4। ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह इस साइड का जो होगा -1, -2, -3 और -4। मतलब ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स के नाम से जानेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम रियल नंबर्स को जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो +1, +2, +3, +4 ही होगा, या -1, -2, -3 या -4 ही होगा। इसमें आपका जो नंबर्स होते हैं डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जब पूरा क्लास आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है रियल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल नंबर्स सच एज। रियल नंबर्स के अंदर कितने नंबर इंक्लूड होते हैं? देखिए, पहला नेचुरल नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, फिर होल नंबर्स भी होते हैं, रेशनल नंबर्स भी, इरेशनल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी। मतलब यह पाँचों नंबर्स को मिलाकर एक रियल नंबर तैयार होता है। जैसे कि अगर आप शॉप पे जाते हैं, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, एक तरह का यह शॉप है, ठीक, यह किसी चीज़ का शॉप है। तो इस शॉप पे अगर आप जाते हो तो आपको सारी सामानें मिल जाती है। जैसे आपको अगर आपको बिस्किट लेना हो, या आपको स्नैक लेना हो, या आपको कुकीज़ लेनी हो, इस तरह से जो भी आप आइटम्स खाते हैं सारा किस जगह पे है? शॉप्स में। इसी तरह से रियल नंबर एक तरह का शॉप है, एक तरह की दुकान है जिसमें सारे नंबर्स पाए जाते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको मिलाकर हम लोग किसको तैयार करते हैं? रियल नंबर्स को। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जब पूरे नंबर्स एक साथ मिलते हैं या एक साथ कलेक्ट होते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रियल नंबर्स मिलते हैं। यानी कि रियल नंबर्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। अगला पॉइंट वही दिया है, और ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। मतलब कि रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, हमारे मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर पाए जाते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर्स पाए जाते हैं, उनको मिलाकर हम किसको प्राप्त करते हैं? रियल नंबर्स को। तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या जान रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। हम जाने कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग समझिए, यहाँ आप जान रहे हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका स्टार्टिंग किससे हो? वो 1 से हो, 1, 2, 3, 4, या इसी तरह से आपका आगे बढ़ता जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग किससे हो? 1 से, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही है, आगे बढ़ता जाए, हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर्स होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा दिया है होल नंबर्स। व्हाट इज़ होल नंबर्स? होल नंबर्स वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट ये आगे चलता जाए। ऐसा नंबर जिसका स्टार्टिंग 1 से होती है उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ऐसा नंबर जिनकी स्टार्टिंग या जिसकी शुरुआत किससे होती है? 0 से होती है, उनको हम किस नाम से जानेंगे? होल नंबर्स के नाम से जानेंगे। सिंपल।
अब हम जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? सिंपल भाषा हम लोग जान लें होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है उसे हम होल नंबर से कहते हैं। ज़्यादा इसमें आप लोग डिफिनेशन रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, सिंपल भाषा में समझिए और आसानी से समझिए, ठीक है। अब हम जानते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो क्या होता है हमारा, तीसरा जानेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर से हम कहते हैं जो कि हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। और जो क्यू की वैल्यू होती है, क्यू की जो वैल्यू होती है कभी जीरो के इक्वल नहीं होती। जानने की हम समझेंगे कैसे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2/3 तो हमारा कैसा नंबर हो गया? ये हमारा हो गया रेशनल नंबर्स हो गया। क्या हो गया हमारा? एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम इसको 2/0 लिख दें, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, यहाँ दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ये था तो रेशनल नंबर्स है। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। अगर हम किसी भी नंबर्स में जीरो से भाग देते हैं या जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर पर अगर जीरो से डिवाइड करते हैं हम, तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है इन्फिनाइट आ जाती है, ठीक है, इन्फिनाइट आ जाती है, इसलिए उसकी वैल्यू ली होती है, उसका कोई मान्य नहीं होता है। तो ठीक है, समझें क्या हम कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू नीचे वाला क्यू का मान जो होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का जो मान होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। सिंपल भाषा में समझेंगे, ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो क्यू की वैल्यू होती है कभी जीरो नहीं होती है, उसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक। चौथा हमारा हिंट दिया है ई रेशनल नंबर्स। क्या दिया है? चौथा दिया है हमारा ई रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, हम लोग जाना, इसके पहले हम लोग को जाना रेशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, उसमें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जो ई रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट है। रेशनल नंबर का क्या है? वो जस्ट अपोजिट है। तो जो ई रेशनल नंबर होगा वो कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में, कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगा और क्यू की वैल्यू से इसमें कोई भी मतलब हमें नहीं है। इसमें इसके क्यू की वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है और पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे √2, ऐसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे √2, √3, √5, √16। इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे आपके, ये सब क्या होंगे हमारे? ये सब हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? सॉरी, यहाँ पे 17 होगा एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा? ये जितने भी नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर्स। हमारे इरेशनल नंबर्स यह कहलाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स वो होते हैं, जैसे हम लोग जाने कि कोई अगर नंबर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम आगे बढ़ाते चले जाए, लेकिन उसमें हम प्लस लगा दें, ठीक। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इसको आगे बढ़ाते चले जाए, उसमें माइनस लगा दें, ठीक। ऐसे नंबर्स का ग्रुप्स जिनमें प्लस साइन वाले नंबर्स हो और माइनस साइन वाले नंबर्स हो, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स हो और निगेटिव नंबर्स दोनों एक साथ हो, उसे हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स का ग्रुप और निगेटिव नंबर्स का ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है, ठीक। ऐसे ग्रुप जिसमें पॉजिटिव नंबर्स तथा निगेटिव नंबर्स दोनों पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक। पूरी तरह से आपको डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, आप ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे, ठीक। इस तरह से हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स के अंदर आपके सारे नंबर्स आते हैं। क्या क्या नंबर हम लोगों ने जाना कि नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना, होल नंबर्स के बारे में जाना, रेशनल नंबर्स के बारे में जाना, इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना और इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक। कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। ये रियल नंबर्स का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग जो आएगा अगला क्लास हम लोग का, उसमें हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड का जो थ्योरम है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तब तक के बारे में हम समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q आर सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो आप लोग क्या जानेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन मेथड, उसमें हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए रहेंगे। कौन सा इंटीजर्स होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर्स a होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर्स b होगा, ठीक है। दो इंटीजर्स दिए रहेंगे जिसको हम इस मेथड से दर्शाएंगे, जिसको इस मेथड से हम शो करेंगे। क्या है वो मेथड? जानते हैं। देखिए, यह जो हमारा दिया है a इज इक्वल टू bq प्लस r, तो जो हमारा a है और b
ए और बी का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। आप जान जाएंगे ए और बी क्या होता है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लेकिन जो ये क्यू होता है इसका मतलब होता है कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट होता है। और आर का मतलब रिमाइंडर होता है। वो क्या होता है हम समझेंगे एक उदाहरण के रूप में। देखिए हम पे समझते हैं, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर एक नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8 में, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8 में। हम 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, ये फुल्ली कैंसिल हो जाएगा, आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप समझिए यह जो हमारा क्या है, यह एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि हम मान लेंगे क्या है हमारा बी है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यह क्या हो जाएगा ए, यह ए और यह बी। आप ध्यान दीजिएगा हमेशा जो ए होता है, ए जो होता है हमेशा बी से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ए जो हमेशा होता है बी से हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो जो बड़ा वाला वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, वो किसकी वैल्यू होती है, जो लार्जर वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है, ए की। और जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बी की वैल्यू होती है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि क्यू और आर का है। देखिए जो ये है हमारा कोशिएंट होता है, ये क्या होता है, कोशिएंट होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कोशिएंट होता है, जिसे हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे आता है हमारा, वो हमें क्या होता है, ये हमारा होता है रिमाइंडर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे जो ए है हमारा बड़ी वाली नंबर्स होते हैं, जो लार्जर नंबर होता है वो ए होता है। अब बी जो होता है स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, स्मॉल वाला नंबर्स जो होता है वो बी होता है। और क्यू जो होता है हमारा क्या होता है, कोशिएंट होता है। और आर हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम समझेंगे ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमारा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमारा, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका यूज़ हम सिर्फ इस समय करते हैं जिस समय हमें किसी बड़े नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो। जिस समय हमें बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना हो, बड़े नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हमें डिफाइन करना हो, उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ये जितना हम लोगों ने अपनी गाथा गाई, जितना हम लोगों ने इसका गाथा गाई, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो हम समझते हैं। मेन पॉइंट किसे समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ में परेशानी होती है, किसी भी चीज़ में आपको डिफिकल्टीज लगती है कि मुझे इसमें डिफिकल्टीज हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो मैं उस प्रश्न को, मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से करके बता दूंगा, ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इतना मेरा आपसे वादा है, ठीक। अभी मैं इतना कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने इतना कर लिया। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 420 और 130 का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें 420 एंड 130 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करना है। क्या हमें फाइंड करना है, एचसीएफ, जिसे हम पूरा क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करके क्या निकालेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे उसको आप समझिए। जैसे कि ध्यान दीजिए आप लोग, हमने क्या बोला, जो ए की वैल्यू होती है, ए की जो वैल्यू होती है हमेशा, इधर देखिए हम लोगों ने बताया पहले, जो ए की वैल्यू होती है हमेशा बी से ग्रेटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर वाली वैल्यू क्या है, 420, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। और जो स्मॉलर वैल्यू होती है किसकी होती है, 130, ठीक है, वो बी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, बी की वैल्यू होती है। आप इतना समझ गए होंगे, इतना आप कर लीजिएगा। अब हमारी बारी आई इसको एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ देखिए यहाँ बोल रहा है डिवीजन लेमा, यहाँ यूज किसको हो रहा है, डिवीजन में। यदि डिवीजन का जब यहाँ पे नाम लिया गया तो मतलब इसमें डिवीजन का भी वर्क होगा। तो क्या करते हैं हम, देखिए 130 से हम 420 में डिवाइड करते हैं, 130 से हम 420 में डिवाइड करते हैं। तो हम 130 को 420 में जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार हम ले जाएंगे, वो देखिए। अगर हम 130 को 3 बार डिवाइड करें, 130 को का टेबल हम 3 बार पढ़े तो हमारा कितना आ जाएगा, 390। तो अगर 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ कैरी देगा, यहाँ 12, आपका आंसर आ जाएगा 30। कितना आंसर आएगा आपका, 30 आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यही नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है वो समझिए। आप इसको वापस से लिख लीजिए और ये जो वैल्यू इसको यहाँ ला के रखिए 130।
आपको कुछ याद आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको क्लास 6 में डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। बस उसी को इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके इसका नाम दे दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमे के रूप में। ठीक है, इसी आप थ्योरम को आपने क्लास 6 में पढ़ा था, लेकिन उसका आप लोग नाम नहीं जानते थे। आप लोग जान लीजिए उस थ्योरम का नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना कहते थे। ठीक, तो इस 130 को यहाँ ला देंगे हम। फिर 3 से अगर 3 का टेबल हम 4 बार अपना पढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 10। तो वापस इस 30 को हम यहाँ लाएंगे। ठीक, फिर 10 का 3 बार करो, यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 3 30। तो इतना हम पूरा कैंसिल कर लिए, इतना हम पूरा कैंसिल तो कर लिए, लेकिन अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे रखेंगे वो देखिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा दिया है, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा दिया हमारा, वो हमारा क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू भी है जो बीच का सेंटर वाला जो नंबर तो वो होता है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वही आपका क्या होता है, a की वैल्यू होती है। और जो स्मॉल वाला जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो कौन सी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है 130, यानी कि आगे वाली वैल्यू। और q क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या है हमारा, 3 आया है। क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे गुणे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देंगे, प्लस r यानी कि रिमाइंडर लास्ट वाला, तो प्लस 30 लिख देंगे। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हमारा इतना था, पहला स्टेप हमारा इतना था। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना पहला स्टेप। ठीक, पहला स्टेप। अब हम कौन सा करेंगे, सेकेंड स्टेप को करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो जो ये होगा ये किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, लेकिन a की वैल्यू जो होती है हाईएस्ट, हमेशा याद रखिएगा, जो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो बड़ा वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा, वही किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। तो यहाँ हो जाएगा 130 इज इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू 3 है, 30 इज मल्टीप्लाई बाई ये 4 हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू जो कोशेंट है वो 4 है। कोशेंट क्या है, 4 है, और इसका जो रिमाइंडर दिया है 10 दिया हुआ है, तो प्लस 10। इस तरह से आप कर लेंगे, इस तरह से आप प्रोसेस को अपने बढ़ाते जाएंगे। तो अगला क्या, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप यहाँ दिया हुआ, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो 10 है ये किसकी, b की, जो हमारी 30 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। तो यहाँ 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स को फॉलो किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेप्स को हम लोगों ने फॉलो किया। पहले स्टेप्स में ये निकला, सेकेंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में ये। बस इसी स्टेप्स को हम एक क्रम वाइज, एक सीरीज वाइज हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको व्यवस्थित कर दिया। जैसे कि घर में खाना बनता है, आप लोगों को अगर घर में खाना बनता है तो अलग अलग थाली में रखा होता है, लेकिन उसको सिर्फ हमें एक प्लेट में रख कर उसको लिख दिए, तो वही हो गया क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब जो अलग अलग लिखा तो उसको एक साथ लिख देते, वही हमारा हो जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस तरह से हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमें बोला क्या था प्रश्न में कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। अभी हमें एचसीएफ याद करना, तो लिखिए यहाँ लिख देंगे, एचसीएफ में मिल गया, क्या मिला देखिए, सो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इन दोनों का जो एलसीएम होगा 420 और 130 का, वो क्या होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो इसका एचसीएफ आता है लास्ट में, वो उसकी जो वैल्यू होती है, जो इसमें लास्ट में बी की वैल्यू आती है, लास्ट में जो बी की वैल्यू आती है, ये जो लास्ट में बी की वैल्यू आती है, वह इसकी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। ये जो होगी इसकी क्या होगी, एचसीएफ कहलाएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में इसकी बी वाली वैल्यू होगी, मतलब जो लास्ट स्टेप में जो बी वाली वैल्यू होती है, वही उसकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। ठीक, समझ गए इसकी एचसीएफ क्या होगी। इस तरह से आप किसी का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक डाउट हो रहा होगा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि जो यह हमारा 10 आया है एचसीएफ, ये सही है कि गलत है, ये भी तो है। तो आप इसको नॉर्मल मेथड से करके देख लेते हैं। किस तरह से देखेंगे, देखिए प्रश्न हमारे पास दिया 420 एंड 130, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों का फैक्टर करते हैं, सिंपल मेथड से फैक्टर करते हैं। तो 2 2 4, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, तो हो जाएगा 2 5 10, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से होगा। 5 2 10, 5 1
5, तो 3 7 जा 7 1 जा 1 हो जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए। अब हम किसका करेंगे 130 का मल्टीप्लाई, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 2 6 जा 12, यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 30 हो जाएगा। सिंपल था। अब इसमें जो हमारा होता है फैक्टर से कैसे होता है, फैक्टर का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 420 का अगर हम एचसीएफ लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 × 3 × 7, फिर 130 का है तो 130 का करेंगे तो 2 × 5 × 30। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो दोनों को लिख लेंगे 2 × 5। तो आंसर क्या आ गया 10। इसका आंसर 10, इसका भी आंसर हमारा क्या आया था 10। इस तरह से आप इसका एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूज करके निकाल सकते हैं। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्या जाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसका यूज कैसा है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हमारे एक्सरसाइज 1.1 के, और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब देखिए इस 2 को हम, सॉरी यहाँ पे एक और 2 रहेगा, इस 2 को यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे, 2 हो जाएगा यहाँ पे। 196 को अगर हम 9 बार टेबल काउंट करें तो 9 6 जा 54, तो कैरी 5 होगा। 9 9 जा 81, 81 में अगर हम 6 को, सॉरी अगर 81 में 5 को प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 86, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, बस कैरी होगा 8, तो 9 1 जा 9, 9 8 17। अगर 12 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 8 आंसर। यहाँ से कह लीजिए आप 5 बचेगा 15, 15 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से भी कह लीजिए तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, और इस 0 को यहाँ पे हम उतार लेंगे। अगर हम इसको 5 बार टेबल पढ़ते हैं 196 का 5 बार, तो देखिए अगर 196 का हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो 5 6 जा 30, आंसर कितना आएगा 3। तो 5 9 जा 45, 45 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 48, और 4 कैरी होगा। 5 1 जा 5, 5 और 4 9, यहाँ पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है A = BQ + R, यही होता है। ठीक है, A की वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है तो 38,220, छोटी वाली वैल्यू होती B की तो 196। कोफिशिएंट हमारा आया है 195 प्लस एंटर की वैल्यू जो है 0 आई है 0। तो देन एचसीएफ जो होगा हमारा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 196, क्योंकि 196 से ही पूरा डिवाइड हो चुका है ये, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल था। इसी तरह से हम आने वाले सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरे प्रश्न में भी हम A की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले और B की वैल्यू लिखेंगे। ठीक, A वाली वैल्यू होती है ग्रेटर वाली 867, स्मॉलर होती है B की वैल्यू। ठीक, तो ग्रेटर वाले में स्मॉलर वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे 255। ठीक, अगर हम इसका 3 बार टेबल पढ़ते हैं तो 5 3 जा 15 का 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक, 7 में से 5 को माइनस 2 आएगा, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, इस 225 को वापस यहाँ ला देंगे, इस 255 को यहाँ ला देंगे, 255 को यहाँ लिख देंगे। क्योंकि यह इसलिए क्योंकि यह इस वाले वैल्यू को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाए, तो हम वापस से इसको डिवाइड करेंगे। तो 102 को अगर हम 102 का टेबल 2 बार काउंट करते हैं तो 2 2 जा 4, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 51 यहाँ हो जाएगा 102, वापस से यहीं लिख देंगे हम। अगर 51 का हम टेबल 2 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 102, यह पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। आपको डिवाइड करना आता होगा, आप लोग सिंपली घर पे बैठ के आसानी से इसको हल कीजिएगा। ठीक है,
तो इसमें अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे जो हमारा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक होता है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में देखिए a की वैल्यू यह है 860, सॉरी यहाँ पे a रहेगा 867 बराबर b की वैल्यू 255, q की वैल्यू कोफिशिएंट 3, इसका रिमाइंडर आया 102। यही वर्क हम सेकेंड स्टेप में भी करेंगे। a की वैल्यू 255, b की वैल्यू आई है 102, कोफिशिएंट आया 2 प्लस 51, इसका रिमाइंडर। थर्ड स्टेप होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे हमारा। अब देखिए a की वैल्यू 102, b की वैल्यू 51, कोफिशिएंट आया हमारा 2 और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तब हमारा जो इसका एचसीएफ होगा, देन एचसीएफ हमारा होगा इसका 51, इसका एचसीएफ हो जाएगा 51। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें यह समझ आ गया है, ठीक। अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 एंड 225, ठीक है। 135 एंड 225 का हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक। इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम लोग इसमें 2 क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आने वाले क्लासेस में हम सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इस क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है 135 एंड 225। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ग्रेटर वैल्यू क्या है। जैसे कि इसके पहले क्लास मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसके बारे में हम किस तरह से जान सकते हैं और इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो आप लोग अगर उस क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है। तो इसमें ग्रेटर वैल्यू 225 है, ना कि 135। इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है 225, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं। हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा यह होता है, ग्रेटर वैल्यू 225, स्मॉलर वैल्यू 135। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू हमारा 225 उसमें हम स्मॉलर वैल्यू 135 से डिवाइड करेंगे। अगर 135 का हम टेबल 135 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो 135 आएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 12 में से हम 3 को माइनस करते हैं, अगर 12 में से 3 को माइनस कर आ जाएगा 9, हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, 135 को वापस यहाँ पे लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें याद करने का यह ट्रिक याद रखना है कि अगर आपने हमको पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया तो हम आपको फिर से डिवाइड करेंगे। 135 हो गया। अगर 90 का टेबल हम 1 बार फिर से काउंट करें तो वहाँ 90 ही होगा, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 45। फिर 90 को यहाँ लाएंगे हम लोग तो 90 हो जाएगा। 45 टू जा 90, 45 टू जा 90 हो जाएगा। तो इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा ये होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a की वैल्यू ग्रेटर वाली होती है 225, b की वैल्यू स्मॉलर वाली 135, q होता है हमारा कोफिशिएंट यानी कि 1 प्लस r यानी कि रिमाइंडर 90। यही वर्क यहाँ भी करेंगे। तो यह हमारा फर्स्ट स्टेप था और यह हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे तो a की वैल्यू 135 है, b की वैल्यू 90 हो जाएगी, कोफिशिएंट 1 होगा, रिमाइंडर 45 हो जाएगा। हम थर्ड स्टेप में करेंगे तो देखिए a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 45, कोफिशिएंट वैल्यू 2 एंड रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। रिमाइंडर हम 0 जान लेंगे। तो देन एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 45, क्योंकि 45 ही इसमें लास्ट डिवाइड इसको कर रहा है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 45।
इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे। तो हम सेकेंड एंड थर्ड इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें यह प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर उसका जो स्क्वायर होता है 3m+1 के फॉर्म का होता है, ठीक है। लेकिन जो इंटीजर होगा हमेशा m होगा। किस तरह से करेंगे वो देखिए हम लोग। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है हमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग जानते हैं कि a होता है BQ + R, ठीक है। ए क्या होता है हमेशा हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ मान लेंगे लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लेंगे, a जो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम मान लेंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ देखिए अगर हम a की वैल्यू मान लें कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें देखिए अभी हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे b की वैल्यू यहाँ दिया है, अगर इसे हम कंपेयर करें, देखिए ये 3m+1, अगर हम कंपेयर करें 3m+1 से इसको BQ + R से, तो r की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या है q और 3 की वैल्यू क्या है b। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। अगर कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो देन वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। b की वैल्यू क्या निकाल जाएगी हमारी 3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। तो देखिए अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के इसको हम लिखें तो समझिए, अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के लिखें तो यहाँ तो a रहेगा ही, साथ में क्या होगा अगर b की वैल्यू 3 रख दें और यहाँ q। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू BQ + R, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड नहीं, लेकिन हमें पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ a बराबर है, यहाँ a लिख देंगे हम लोग, ठीक है। हम पता है कि b की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। अब q को ऐसे लिख देंगे क्योंकि r की वैल्यू इसमें 0 है, इसलिए हम r को नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। इतना क्लियर हो गया। ऐसा हम लोगों ने r की वैल्यू 0 इसलिए की क्योंकि यहाँ पे 3m के रूप फॉर्म में हमें क्या करना है, इसे 3m, हमें यहाँ पे 3m के फॉर्म में प्रूव करना है, ना कि 3m+1 में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q। तो यहाँ बोला है कि सो दैट द स्क्वायर यानी कि दोनों साइड तुम क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर करेंगे इनका तो हम ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9 q का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि अगर जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, यहाँ बोला ना द सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर a हम लोगों ने रिलेट किया था, अगर इनका स्क्वायर a स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था यह कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम 3m के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो इसके लिए हमें 3 चाहिए, तो इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं, 3q स्क्वायर। इसे हम कर सकते हैं कि हमें 3m के फॉर्म में इसे हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 हमें मिल जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। हम लोग मान लिए कि 3q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में हो। यहाँ पे 3m के फॉर्म में हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रेडी हो गया। लेकिन दूसरा इक्वेशन में क्या बनाना है, सेकंड इक्वेशन में क्या बनाना है कि हमें यह प्रूव करना है कि यह 3m+1 के फॉर्म में भी होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसको लिखेंगे तो हम लोग क्या जान जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q+1, ठीक है। क्योंकि हमें 3m+1 के फॉर्म में करना है, हमें 3m+1 के फॉर्म में हमें प्रूव करना है, इसलिए हम r की वैल्यू भी 1 रख देंगे। यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसे मान लिए कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे a रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो 3 रहेगा, तो 3 लिख दिए। q की वैल्यू ऐसे लिख देंगे। हमें 3m+1 के फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, इसलिए हम r की वैल्यू 1 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लियर। चलिए
हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3q + 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर निकल गया, तो इसका होता है a² + b² + 2a एंड b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² = 9q का स्क्वायर + 1, यहाँ 6q, या इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि यह जो है 3m + 1 के फॉर्म में, तो हमें यह प्रूव करना है कि यह 3m + 1 के फॉर्म में, तो 1 को सबसे लास्ट में हम ले जाएंगे, 9q का स्क्वायर है 6q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +1। इसे हमें 3m बनाना है, इसे हमें 3m बनाना है, तो क्या करते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 = 9। क्लियर? क्लियर? यहाँ आ जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2q + 1, इतना हो जाएगा हमारा। तब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a² = 3m + 1, ये हमें प्रूफ हो गया। तो यहाँ आप लिख देंगे वेयर 3q² + 2q = m। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 3q² + 2q = m, इसकी वैल्यू हम m रख देंगे। हमें ये प्रूव करना था कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होता है 3m के फॉर्म में होता है, यहाँ हमने प्रूव कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m + 1 के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, दैट्स क्लियर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो देखिए, तो आप लोग समझिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ दिया है 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स, तो इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 616 एंड 32, ठीक, will give the maximum number, इसकी जो भी हम लोग लैंग्वेज इसको हम लिख लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march। जो परेड होने वाली है उसमें जो लोग मार्च करेंगे उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स है 616 है और 32 है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज, हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ। हमने सबसे पहले क्या बोला, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, इसका 616 और 32 का। तो हम लोग क्या लिखा, वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने लोग किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 616 और 32 का। तो इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ए की वैल्यू होती है, तो 616, छोटी वाली वैल्यू बी की होती है, तो 32। तो 32 का हम डिवाइड करेंगे 616 से 16 में, जैसे हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा में करते आया है। ठीक, 32 का टेबल में 1 बार अगर हम पढ़ते हैं 32 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा, अगर यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2। ठीक, माइनस कर लेंगे हम लोग, इस चीज़ को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, 32 का अगर हम 9 बार टेबल काउंट करते हैं, 9 2 = 18, 1 कैरी, 9 3 = 27, 27 1 28। ठीक, अगर हम इसको माइनस करते हैं इसमें से, तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 8, यहाँ कितना बचेगा 8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 32 को यहाँ वापस यहाँ ला देंगे। 8 से अगर हम 32 में डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 8 4 = 32, ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पूरी तरह से कैंसिल आउट हो, किससे कैंसिल आउट हुआ, 8, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी रख लेते हैं। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए हैं, तो एक यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a = bq +
तो ए की वैल्यू क्या है 616, बी की वैल्यू 32, कोफिशिएंट क्या है हमारा 19, और रिमाइंडर क्या बचा था हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा 8 बचा है, तो प्लस 8। ये हमारा कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, वो देखिए, इसमें ए की वैल्यू 32 थी, बी की वैल्यू 8, कोफिशिएंट 4 आया था, और इसका आंसर 0 आया था। इसका आंसर क्या आ गया था हमारा 0 आ गया था। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें एचसीएफ पता चल गया, हमारा एचसीएफ क्या होगा 8 होगा, यानी कि इसमें जो मार्च के कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे, यानी कि उसका एचसीएफ 8 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे द एचसीएफ 616 32 इज 8। इसका एचसीएफ क्या है 8 ही है। देयरफॉर जो हमारा स्टेटमेंट उसको लिखना आप लोग ना भूलें, जिससे आपको नंबर अच्छा मिलता है एग्जामिनेशन में। दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। में बड़ी वाली वैल्यू को ए मान लेंगे, छोटी वाली को बी, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने बाद इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, और इसका जो लास्ट वाला होता है जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड करके 0 आंसर लाता है, ये हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो हम लोग लिख दिया देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में यह बोला था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम कॉलम का नंबर्स क्या हो गए 8 हो गए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न सिंपल था, इस तरह से आप आगे के प्रश्नों को करने की कोशिश करते रहिए, हम लोग अपनी क्लासेस को वापस लाते रहिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सो इंटीजर। हमें यह बताना है कि जो ऑड इंटीजर जो होता है वह 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म का होता है। सिंपल से हमें यही बात प्रूफ करनी है। इसमें किस तरह से करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है अपना, देखिए सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a = bq + r। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। एक बात देखिए, हम लोग अगर इससे कंपेयर करें इसको, ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो q है, q सेम है, लेकिन जो ये 6 है ये किसका वैल्यू हो जाएगी b की। अगर इसके कंपेरिजन में देखें तो ये b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए सब में 6 इक्वल है, सब में 6 इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, यहाँ पे 3 दी है, यहाँ पे 5 दी है। ठीक है, सब ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। हम यहाँ पे मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ b, इसमें जो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो यहाँ का v की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो a की वैल्यू हम अपने से मानेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग मान लेंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर, हमें इसमें वैल्यू नहीं माननी, हमें माननी है सिर्फ ये है कि a जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है हमें इसी से लेट कर लेना है। ठीक है, और जो b की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे इसकी वैल्यू 6। ठीक है, हम लोग इतना कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखिए। हम लोग ये जानते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से अपने बुक्स को रीड किया होगा तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में यह होता है इस तरह से कुछ बना होगा। इसका मतलब ये होता है r की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या जो b की वैल्यू होगी हमेशा r की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, तो आप एक ध्यान दीजिए, हम लोग क्या मानेंगे, लेट इसमें हम r की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है हमेशा b की वैल्यू की
यहाँ जो दिया है जो b की वैल्यू होगी r की वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि जो r की वैल्यू होगी b की वैल्यू से छोटी होगी। फिर से समझिए, यहाँ पे साइन दिया हुआ है ग्रेटर देन का b की तरफ, यानी कि जो b की वैल्यू होगी r से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका यह मतलब कि जो r की वैल्यू होगी b से छोटी होगी। ठीक है, b से छोटी होगी। तो हम लोग क्या माने हैं, देन हम लोग माने क्या है, b की वैल्यू 6 होती है। सो b की वैल्यू 6 होगी तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू यही होगी। हमने क्या जाना है कि जो r की वैल्यू है b की वैल्यू से हमेशा छोटी होगी, तो हम लोग क्या समझते हैं, r की, तो r की जो वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें r की जो वैल्यू होगी b की वैल्यू से हमेशा स्मॉलर देन होगी या छोटी होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा यहाँ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो जो r की वैल्यू सबसे पहले हम 0 रखते हैं। ठीक है, a की वैल्यू a ही रहेगी, b की वैल्यू 6 होगी, q की q ही होगी, r की वैल्यू हो जाएगी 0। सबसे पहले हम लोग क्या रखें, r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अगर हम दूसरा यहाँ देखें, अगर दूसरा देखें हम r की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, तो r की जगह हम 1 रखते हैं, अब b की जगह 6 आएगा, तो यहाँ 1। ठीक, अरे हम आगे भी कर लेते हैं अपना, r की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे 2, तो a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू 6q और प्लस 2। ठीक है, यहाँ हो गया, पहला यहाँ निकल गया हमारा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब हम आगे करेंगे, r की वैल्यू 2 तो रखे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 रखेंगे। अगर हम r की वैल्यू 3 रखते हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो r की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा। ठीक, r की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे 4, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो a यही होगा 6q प्लस 4। इतना क्लियर हो गया। हम r की वैल्यू क्या रखते हैं, r की वैल्यू हम रखेंगे 5, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, तो a इज इक्वल टू होगा 6q प्लस 5। देन हमें यह मिल गया, यह मिल गया और यह मिल गया। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो है एक ऑड इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर होता है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन इंटीजर होता है। जिसमें 2 से डिवाइड ना जाए वो ऑड इंटीजर होता है। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3q, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इवन इंटीजर। क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड इंटीजर हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 2 से डिवाइड यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवन इंटीजर हो जाएगा। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए यह तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन यह डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड इंटीजर हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया इवन। इसमें भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, लेकिन 5 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑड। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यहाँ देखिए हमारा 6q प्लस 1 जो है, 6q प्लस 1 ऑड है, 6q प्लस 3 ऑड है और 6q प्लस 5 ऑड है। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। आगे इस तरह से क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।